हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्स 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल का पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 3 हर एक सेक्शन को आपके लिए हम अच्छे से तैयार करवाएंगे और करवा भी रहे हैं। अभी आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए, थोड़ा-सा टाइम है हमारे पास। अभी हम लोग खोरठा को कवर करेंगे और खोरठा अच्छे से कवर हो जाने के बाद पेपर 3 के भी सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आपके लिए तैयार करवाएँगे और इसका प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा आपको करवाएँगे। लगभग 40 दिनों तक लाइव आप लोगों के साथ मैं आप लोगों के साथ लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपके लिए पेपर 3, पेपर 1 और पेपर 2 हर एक सब्जेक्ट का लाइव क्लास चलेगा, जिसमें केवल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। अभी पेपर 2 में हम लोग खोरठा में छायर कहानी संग्रह को कवर कर रहे हैं और छायर कहानी संग्रह में आज हम लोग देखेंगे संस्कृति कर झगड़ा। इससे पहले हम लोगों ने 6 कहानियों को देख लिया है। 6 कहानियाँ मतलब सबसे पहले सिलेबस में दिया गया था कि 3 कहानियों को हम लोगों को देखना है, तो 3 कहानियाँ तो हम लोग देख लिए थे। लेकिन जब कहा कि छायर कहानी संग्रह में 10 कहानियाँ हैं और 10 कहानियों को देखना है, तो 10 कहानियों को अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। यह हमारा 7वाँ कहानी है। इससे पहले की कहानियों को अगर आपने नहीं देखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और अच्छे से उसे देखिए। कहानी को लाइन बाय लाइन समझिएगा, उसके बाद आपसे कोई भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा। अभी है सांस्कृतिक झगड़ा। चलिए देखते हैं इस कहानी में क्या है, सब कुछ इसमें समझेंगे। सांस्कृतिक झगड़ा कहानी किस प्रकार की कहानी है? इस कहानी में क्या कहा गया है? इस कहानी में क्या किस प्रकार की बातें लिखी गई हैं? सब कुछ पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में देखेंगे। सांस्कृतिक झगड़ा किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो आपको बताना होगा छायर कहानी संग्रह से। किस कहानी संग्रह से? छायर कहानी संग्रह से लिया गया है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सांस्कृतिक झगड़ा किस प्रकार की कहानी है, तो यह शब्द चित्र के प्रकार की कहानी है। याद रखिएगा यह बात भी, शब्द चित्र प्रकार की कहानी है। दूसरा, इस कहानी में सनातन संस्कृति जो हमारा प्राचीन संस्कृति है, परंपरावादी संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति और अभी के संस्कृति, आधुनिक युग की संस्कृति, मॉडर्न एज की संस्कृति, कंप्यूटर एज की संस्कृति, हवाई जहाज वाली संस्कृति, जो हम लोग एरोप्लेन, कंप्यूटर वाली संस्कृति और अभी जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट ज़्यादा करते जा रहे हैं, प्राचीन सभ्यता को, पश्चिमी संस्कृति को जो एडॉप्शन कर रहे हैं, उस प्रकार की संस्कृति और हमारे सनातन संस्कृति के बीच एक कंपैरिजन को दिखाया गया है एक चित्रण के माध्यम से। यहाँ पर सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति, जो अभी की संस्कृति है, उन दोनों के बीच के कन्वर्सेशन को दिखाया गया है कि तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, यह सब कुछ इसमें बात किया गया है। तो चलिए एक-एक करके सबको अच्छे से देखते हैं। सांस्कृतिक झगड़ा, सभ्यता देखिए यहाँ से शुरू हो गया। सभ्यता कर जैर यानी कि जो मूल होता है, सभ्यता कर जैर लागो संस्कार, संस्कृति और सांस्कृतिक जैर लागो आदमी कर रहन सहन व्यवहार विचार व्यवहार। ठीक है, देखिए यहाँ समझिएगा। सभ्यता का जड़ मूल, सभ्यता का मूल क्या है? संस्कार और संस्कृति है। और संस्कृति का जड़ क्या है? तो आदमी का रहन सहन, व्यवहार विचार व्यवहार। तो कहता है कि आदमी का जो रहन-सहन, विचार, व्यवहार, खाना-पीना, जिस प्रकार से उसकी जीवन शैली है, वह क्या होता है? वह संस्कृति की मूल होती है, संस्कृति का जड़ होता है और संस्कृति का जो क्या बोलते हैं जड़ होता है, वह होता है सभ्यता। यानी कि आपका जो जो भी व्यवहार है, आपका जो भी बातचीत का करने का ज़रिया है, आपका जो भी ढर्रा है, रहन-सहन का, खाने-पीने का, वह आपकी संस्कृति बन जाती है और संस्कृति जो है एक सभ्यता बन जाती है। तो इस प्रकार से आप इसके क्रोनोलॉजी को समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए कहता है व्यवहार और विचारिक धारणा ठेई कोनो देश क्षेत्रिक विकास हेव है। कहता है कि व्यवहार विचार के व्यवहार आपका विचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है उस क्षेत्र के, तो उसके साथ-साथ जो व्यवहार विचार है, उसके साथ-साथ किसी देश का क्षेत्र का विकास होता है। अब कहता है कि अगर आपका विचार व्यवहार सही नहीं है, तो आपका विकास किस प्रकार से होगा? आपके पास लोग देश-विदेश से आकर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? अगर आपका व्यवहार, विचार, आपका विदेश नीति अच्छी है, तो लोग आपके पास आएँगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कहता है कि उस आपका व्यवहार, विचार के साथ-साथ जो है किसी देश का विकास होता है। कहता है कि 3 रकम कर मानव जाति कर उद्भव विकास पावा है। कहता है कि मानव जाति के उद्भव का जो विकास जो हुआ है, वह 3 प्रकार से हुआ है। किस प्रकार से है देख लेते हैं। 3 प्रकार से है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन
ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन और द्रविडियन, यह 3 प्रकार के उद्भव विकास की कहानी है। 3 प्रकार की जातियाँ हैं अलग-अलग, और ये देखिए ऑस्ट्रेलियन है, मंगोलियन है और द्रविडियन है। तो कर अलग-अलग भौगोलिक वातावरणे, रहन-सहन, लालन-पालन हेले सेल तीनों कर काम करे क क्षमता, ये यहाँ क्षमता लिखा है, क्षमता, ढंग ढांचइस भिन्न-भिन्न पावा है। कहता है ऑस्ट्रेलियन लोग या फिर ऑस्ट्रेलियन क्या बोलते हैं सभ्यता का जो लोग हैं, उसके रहन-सहन अलग थे, वह अलग भौगोलिक वातावरण में रहने वाले लोग थे, उनका काम करने की क्षमता, उनका ढांचा, ढंग ढांचा, शरीर का बनावट, सब कुछ अलग-अलग है। मंगोलियन का अलग है, द्रविडियन का अलग है, क्यों? क्योंकि उसके भौगोलिक वातावरण अलग है, उनके रहन-सहन अलग थे, उसका लालन-पालन अलग प्रकार से हुआ था, उनकी काम करने की क्षमता अलग-अलग है, और उसका शरीर का स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोगों के भारतवर्ष का महाद्वीप, जो हम लोग महाद्वीपीय लोग हैं, हम लोगों का जो शरीर का स्ट्रक्चर है, और जो आप लोग द्रविड़ लोगों का देखेंगे या फिर जो आप मंगोलियन लोगों का देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन लोगों का देखेंगे, सबका आपको अलग-अलग दिखेगा। भारतवर्ष के लोग जो हैं, थोड़े छोटे-छोटे कद के होते हैं, आप जानते हैं। यहीं पर आप देखिए इंग्लैंड के लोग या फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लोग लंबे-लंबे होते हैं। तो ये क्या है? इसका जो ढंग ढाँचा वगैरह-वगैरह क्यों चेंज है? या फिर वहाँ का रहन-सहन आप अलग देखेंगे तो वहाँ की संस्कृति अलग होती है, वहाँ की क्या बोलते हैं व्यवहार-विचार अलग होता है, हमारे व्यवहार-विचार अलग हैं। तो यही है, इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। भारत में कहता है भारतहु एगो एहे लेखे दू रकम कर संस्कार के विकास होहेल। कहता है भारत में भी इसी प्रकार से 2 प्रकार का संस्कार का विकास हुआ है। पहला संस्कार जो है, संस्कृति है, वह प्राकृतिक वातावरण, बोन-झारे, बादल फैलल जकरा आदि संस्कृति व सनातन संस्कृति कहल जा है। कहता है पहला संस्कार या संस्कृति है, वह क्या है? प्राकृतिक वातावरण, जंगल-झाड़, बादल में फैला हुआ जो संस्कृति है, जी कि जिसे कि आदि संस्कृति या फिर वा का मतलब क्या होता है? या फिर सनातन संस्कृति कहा जाता है, जो प्राचीन संस्कृति है। और दूसरी संस्कृति का विकास हुआ है मैदानी संस्कृति, बड़े-बड़े बोड़-बोड़ नदीक बनवल समतुल माटीक बाठे बादल आर चक्राइल। कहता है कि दूसरी संस्कृति मैदानी भागों में नदी के आस-पास किनारों समतुल्य माटी में यहाँ पर हुआ, जो कि हम लोगों का नवीन संस्कृति या आधुनिक संस्कृति है। इस संस्कृति में आधुनिकता और नवीनता बेसी भावे है। जखन कि प्राकृतिक संस्कृति में प्राचीनता और परंपरा बेसी देखल जाए। कहता है कि जो आधुनिक संस्कृति, जो यह संस्कृति दूसरी संस्कृति है, इस संस्कृति में आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, नवीनता बहुत अधिक देखी जा सकती है। लेकिन जो प्राकृतिक संस्कृति, जो सनातन संस्कृति है, उसमें प्राचीनता, जो परंपरा है, वह ज़्यादा देखा जाता है। परंपरा, रूढ़िवादी, ठीक है, कुछ कर्मकांड, ये सब आपको दिखेंगे। तो कहता है एकरा आर्य संस्कृति और अनार्य संस्कृति कर नाम दिला। एक तो आर्य संस्कृति जिसे सनातन संस्कृति कहा गया, और अनार्य संस्कृति जो कि नया संस्कृति है। तो इस प्रकार से इसका नाम दिया गया। और एहे नामे के चलते दुइयो संस्कृति में चघाई नभाई बेश बेकार कर तकझक हेते आइल है। कहता है इसी नाम के चलते, मतलब अलग-अलग कर दिया, आप आर्य हो, आप अनार्य हो, आधुनिक, पुराना, प्राचीन, इस प्रकार का नाम देने के कारण दोनों संस्कृति में चढ़ाई मतलब चढ़ाना, नभाई मतलब नीचे करना। तो बढ़ा चढ़ा करके जो बोला जाता है, अरे हम इतना, हम उतना, ये सब जो बढ़ा चढ़ा करके बोलने की जो प्रवृत्ति है, इसी कारण से दोनों में आई कि मैं बड़ा, बेश बेकार मतलब तुम अच्छे हो, मैं अच्छा हूं, तुम बेकार हो, ये अच्छा है। इस प्रकार का क्या बोलते हैं कंपैरिजन होने लगा। इससे क्या है, इससे तकझक होगा, इससे क्या होगा, कचकच होगा, कलह क्लेश होगा, जो कि आप देखते आए हैं। एखनो जाति और धर्म कर झगड़ा हेते रहा है। कहता है अभी भी जाति और धर्म का झगड़ा होते आ रहा है। आप तो इस बात से भली-भांति परिचित होंगे। दुइयो एक दूसर के छोट दिखावे में जखन तखन उलझी जाहत। कहता है दोनों संस्कृति एक दूसरे को छोट दिखाने में, एक तुम छोटे हो मैं बड़ा हूं, इस प्रकार की दिखाने में क्या होता है, अब जब तब क्या होता है, दोनों उलझ जाते हैं। सनातन पक्ष लिए ओला ओ गोहायर करतल आर हुंकरी के बोलल रे रे कायल कर जन्मलहा हमरा तोय आंख देखवे हैं। कहता है सनातन पक्ष को लेने वाले, सनातन पक्ष की ओर से बोलने वाले लोग जो है गुहायर करतल मतलब तेज से बोलता है, और हुकरी के मतलब थोड़ा एकदम दम पर के, रे कायल के जन्म मतलब कल के जन्मे हुए, आज तुम हमको आंख दिखा रहे हो। क्योंकि सनातन जो संस्कृति है, वह प्राचीन संस्कृति है, और जो आधुनिक है, नई है, उससे छोटी है।
तो कहता है कि आप जो कल के जन्मे हुए हो, तुम मुझे आँख दिखाते हो, हमर ले बोड़ बाढ़ले, हमर ले कहता है हमसे हमसे बढ़ने वाले, हमसे सीखने वाले, आज तुम हमसे बड़ा हो गए, हम नहीं रहले तोरा कोई जानबो चिन्हबो नहीं करतरु। कहता है कि हम अगर नहीं रहते तो तुमको कोई जानता पहचानता भी नहीं। ये सनातन संस्कृति अपने आधुनिक संस्कृति को कह रहा है। तखन आजुक संस्कृति हँसे लागतल। तो इसके बाद क्या होता है, आज की संस्कृति, आज की आधुनिक संस्कृति उसके ऊपर, सनातन संस्कृति के पक्ष लेने वालों के ऊपर क्या होता है, हँसने लगता है। जैसे वो पुरना पंथी के चिढ़वे लागल है, जैसे लगता है कि वह पुराना पंथ को चिढ़ा रहा है। सनातन पंथी तखन आरो खिसाए के भूत हो जातल। कहता है अगर कोई आपसे बोलेगा, आपके सामने जो छोटा है, अगर आप उसको कहेंगे अरे कल के तुम जन्मे हुए आज मुझे सिखा रहे हो, और वो और तुम्हारे ऊपर हंसने लगे, कि तुम्हारे ऊपर हंसने लगेगा, तो क्या होगा, लगेगा कि और थोड़ा गुस्सा आएगा। तो उसी प्रकार से सनातन संस्कृति को और खिसा के भूत हो जाए, मतलब और थोड़ा गुस्सा हो गया। ऊ बोले लागतल, मतलब कौन, सनातन संस्कृति बोलने लगता। ऊ बोले लागतल तोय तो हमरा खा गेले, मतलब सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति को बोलता है कि तुम तो हमको खा गया, हमर कोनो चीज के ठीक रहे नहीं देले। मतलब सनातन संस्कृति का कोई भी संस्कार, व्यवहार, विचार, रहन सहन तुम हमको मेरा रहने नहीं दिया। आधुनिक संस्कृति को कह रहा है तुम वेस्टर्न कल्चर को, प्राचीन पश्चिमी सभ्यता को अभी बढ़ चढ़ करके एडॉप्ट कर रहे हो, हमारे संस्कृति को रहने नहीं दिए, हमें खा गए। सगरे हमर बेहड़ कर ले जा रहा है, मतलब पूरा हर जगह तुम हमें बर्बाद करते हुए जा रहे हो, और ऊपर से हंसी के चिढ़ावे हैं, और ऊपर से हमारे ऊपर हंस करके हमें चिढ़ाते हो। ये बोल रहा है सनातन संस्कृति आधुनिक। तखन तनी नरम है के आजुक संस्कृति कहतलै अरे बाबा तोय बोड़ लागे, तोरा हम कहाँ कहे लागल हियो कि तोय छोट लागे। इतने कहे हियो कि तो एखनो तोय होश में आओ, एखनो तो होश में आओ दादा, दुनिया कहाँ ले कहाँ पहुँची गेल। मतलब कहता है आज की संस्कृति, आधुनिक संस्कृति कहता है कि मैं आपको कहाँ चिढ़ा रहा हूँ, सनातन संस्कृति को कह रहा है कि मैं आपको कहाँ चिढ़ा रहा हूँ, आप बड़े हैं, आपको हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमसे छोटे हैं। अब बस इतना कहते हैं कि होश में आओ, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और तुम प्राचीनता, परंपरावादी को लेकर के अभी बैठे पड़े हो। आर तोय ओखनो एखनो, ये मतलब नवीन संस्कृति सनातन संस्कृति को कह रहा है, आर तोय एखनो बोन भीतर डोल पात खेलते हैं, तोरा की के मतलब कहता है कि अभी भी आप जो है जंगल, झाड़, उसके भीतर जो जो डोल-पात है उसमें खेल रहे हो, उसी में चिपके पड़े हो, आपको मैं क्या कहूँ? हँसी नहीं लागत तो का कदब, तो कहता है हँसी नहीं लागत तो का कांदब, हँसी नहीं लागत तो का कांदब तोर लेखे। कहता है हँसी नहीं लगेगा तो क्या आपके जैसा, तुम्हारे जैसा मैं रोऊँ क्या? इतना सुनल बादे सनातन पंथी आरो जैर पोड़ गेलक। मतलब इतना सुनने के बाद सनातन पंथी जो है और ज़्यादा, मतलब जल भून गया। जैर पोड़ मतलब जल जल के भस्म हो गया, मतलब जल पूरा गुस्सा में हो गया। फिर धीरज धारल और नरमी से बोले लागल, अबरी तनी खीस कमल रहे। कहता है फिर सनातन संस्कृति जो है धीरज रखता है, और थोड़ा कम गुस्सा करके, थोड़ा धीरज रख के जो है वह बोलने लगता है, कम रहे। दाव मारी के पटक खोजे हेलै, नवा संस्कारी के बोले लागल। मतलब धीरज धर के, थोड़ा कम खींच रहे, और दाव मार के पटकने का कोई खोज में लग गया, ठीक है। और नवा संस्कृति, आधुनिक संस्कृति को बोलने लगा, कतनो तो छटपटानी, हमर बिना तोर कल्याण नेखौ, हमर बिना तोर शांति नेखौ, हम जतना शांति से रह ही तो सपनों में नहीं रहे रह पाबे। रुपया, पैसा, धन संपत्ति, पिंधना ओढ़ना, गाड़ी घोड़ा, सब में तो अगवाए पारे, हवा में उड़े पारे, पानी भीतरे पंडरे पारे, पैरे पारे, मतलब पानी भीतरे तैरे पारे, मगुर हामर जैसन सुख आर आनंद तो कहियो नी पैबे, तो सब दिन हाय हाय करते रहते, मतलब करते रहबे। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आधुनिक संस्कृति, यहाँ पर नवीन संस्कृति, सनातन संस्कृति आधुनिक संस्कृति को ये सब कहा। आप तो समझ ही गए होंगे कि तुम कितना भी छटपटा लो, तुम्हारा कल्याण हमारे बिना नहीं है। हम जिस प्रकार से शांति से रह सकते हैं, तुम कभी भी उस प्रकार की शांति में नहीं रहोगे, तुम सपने में भी यह नहीं रह पाओगे। तुम्हारे पास पैसा, धन संपत्ति, पहना ओढ़ना,
अपना घोड़ा गाड़ी गाड़ी घोड़ा हवा में उड़ने वाला एरोप्लेन, पानी में तुम भीतरे तैर पाओगे मतलब जहाज होगा बड़ा-बड़ा, लेकिन हमारे जैसा सुख शांति आनंद तुम कभी भी नहीं पाओगे, हमेशा तुम हाय हाय करते रहोगे। मुँह चोथवैल दुइयो हेवे लागल, मतलब दोनों में मुँह चोथवैया नहीं कहता है कि आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा तुम बड़े मैं बड़े, मतलब मुँह चौथागिरी, ये यहाँ पर ये है आर्गुमेंट टाइप से थोड़ा डिस्कशन जो है ये आर्गुमेंट डिस्कशन चलने लगता है। हेवे लागला एक दोसर कर गुण दोष बखाने लागला, नावापंथी समझावे लागल, रे भाई इतना उठका पुराण करे कोनो बात निखो, तोय अपने आपन सब चीज बुद्धि ज्ञान के बेची देले ही। मतलब कहता है नया संस्कृति आधुनिक संस्कृति प्राचीन संस्कृति सनातन संस्कृति को कहता है इतना उठका पैची करने का जरूरत नहीं है, तुम अपने से अपना सारा बुद्धि ज्ञान सब कुछ बेच दिए। सनातन संस्कृति को कह रहा है तोरा आपन चीजें अब खिंचावनी रही गेल हो, हामिन के देखी के दोसर कर चीज बसुत तोए हथियावे लागल है। कहता है कि तुमको अपने चीज का खिंचाव नहीं रह गया, अट्रैक्शन नहीं रह गया, बस तुम दूसरे को देख करके दूसरे के चीजों को बस हथियाने का कोशिश में लगे हुए हो। आपन चीज हेरावले जाहे भुलावले जाहे और उल्टे हामिन के दोष दे हमारा खिस्सा है जे हम तोर चीज लुकाए दिलियो भुलाए दिलियो, हमरा का गरज है तोर चीज लुकवल से तोर बनावल मेटवल से, बोल हमरा का मिलत तोर चीज पचाए के। कहता है नया संस्कृति सनातन संस्कृति को कहता है कि तुम अपने से अपना सारा कुछ भुला गए, अपने से तुमको अपने चीज का खुद अट्रैक्शन नहीं है, तुम दूसरे को चीजों को हथियाना चाहते हो, अपना चीज हिरा दिया, तुम ही खो दिए भुला दिए और उल्टे हमारे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। हम तुम्हारा चीज को क्यों नुकाएंगे क्यों छिपाएंगे, क्या हमें गरज है कि तुम्हारे चीज को लुकाने का छिपाने का, तुम्हारे बनाए हुए जो भी संस्कार संस्कृति है उसको मिटाने का, बोलो हमको उससे क्या मिलेगा तुम्हारे चीज को पचा के। देखिए यहाँ पर अब कहता है कि तो तेज चालाक लागे सेले हमरा उल्टा सीधा बुझवे लागल है। ये आधुनिक संस्कृति को कह रहा है सनातन संस्कृति कि तो तेज चालाक लागे, इसीलिए तुम हमको उल्टा सीधा समझाने लगे हो। ओइसने जैसने यहाँ का आदिवासी यानी कि झारखंड के आदिवासी मांडी मुंडा महतो और कोल उरांव सबके जर जमीन हथियाए लेल थी, हम तोर एको गो सफाई बात नाय सुने खोजियो। कहता है कि तुम थोड़ा तेज हो तेज चालाक हो इसीलिए हमको उल्टा सीधा समझाने लगे हो। वैसे ही जैसे यहाँ के आदिवासी मुंडा मांझी मातो कोल उरांव सबके जर जमीन जर मतलब जमीन जायदाद ये सबको हथिया लिए और तुम्हारा हम एक भी सफाई नहीं सुनना चाहते हैं। इतना हम जाना ही कि तुई हमरा लुटले हैं और लूटे के लागल हैं बच के लागल सनातनी। कहता है कि हम तुम्हारा कोई भी सफाई नहीं सुनना चाहते, ना ही कि इतना तो हम जरूर जानते हैं कि तू ही हमको लूटे हो। क्योंकि देखो जैसे प्राचीन सभ्यता है प्राचीन संस्कृति तो आधुनिक संस्कृति जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं तो लोग क्या है आधुनिक प्राचीन पश्चिमी सभ्यता को जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर है कि प्राचीन सभ्यता सनातन संस्कृति में लोग जो है जिस प्रकार से रहते थे जिस प्रकार से उसका रहन सहन था, अभी तो चीजें चेंज हो गई है और चेंज तो होगा ही। जैसे आप जानते हैं प्रकृति में परिवर्तन संसार का नियम है तो चेंज हो रहा है। तो वही कहता है कि सनातन संस्कृति जो था सनातन संस्कृति के जो आचार व्यवहार रहन सहन बोली विचार जिस प्रकार की थी जिस प्रकार से वो लोग रहते थे सनातन संस्कृति में, और अभी के लोग जो हैं वह उसको भूल रहे हैं और प्राचीन सभ्यता को भूल करके सनातन संस्कृति को भूल करके वह वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। उस प्रकार से रहना उसका प्रकार से पहनना ओढ़ना, अभी भी हम लोग अगर पहन ओढ़ रहे हैं जींस पहन रहे हैं शर्ट पहन रहे हैं, लड़कियां भी जींस शर्ट और भी अलग अलग प्रकार के वेस्टर्न कल्चर का ड्रेसेस पहन रही हैं। तो वही है आधुनिक युग का, ये सनातन संस्कृति तो नहीं है। तो वही यहाँ पर बात हो रहा है। नवजुगिया इतना सुनी के कैसे रहे के पारतल। कहता है कि जो नवजुगिया यानी कि हम लोग जो हैं यह इतना सुन करके किस प्रकार से रह पाएगा किस प्रकार से रह पाएगा। ठीक है अब देखिए ओहो जोर दे के बोले लागल ए भाई बड़का हम तोर ले पछवाइल तोर ले छोट हमर बुद्धि ज्ञान तोर ले कम, हमरा तो सिखावले जेटा हम नहीं जाना ही। कहता है कि नया संस्कृति नवीन संस्कृति थोड़ा सा बोलता है जोर देके कि अरे भाई तुम मेरे से बड़े हो, तुमसे मैं पीछे पीछे चलता हूँ तुम्हारे पीछे पीछे, तुमसे मैं छोटा हूँ, हमसे हमारे से बुद्धि ज्ञान तुम्हारा ज़्यादा है तुमसे ज़्यादा है सॉरी हमको कम है तुम्हारे से बुद्धि ज्ञान। हम नहीं जानते हैं कि तुम हमको सिखाए सब कुछ, मगर तोर छोट भाई एखन तक जान ले हो का सीख ले हो। मतलब कहता है लेकिन तुम्हारा छोटा भाई यानी कि नया संस्कृति आधुनिक संस्कृति अभी तक क्या जाना है
क्या सीखा है, क्या देखा है, सेटा मतलब उसको भी तुमको देखना चाहिए। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हारा छोटा भाई बुड़बक है या फिर कितना होशियार हुआ है। अपन घर गृहस्थी चलाने को यह सकेगा या फिर नहीं, ये सब तुमको जानने का कोशिश करना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। जाने के चाही, नी जानहु तो जानवे के चाही, मतलब अगर नहीं जानते हो तो जाने के चाही। गलत चलहु तो डाँटी फटकारी के सिखवे चाही, आ यदि नी मानहु तो सोचे के चाही कि काहे नी तोर बात मानहु। कहता है कि तुमको ये सारी की सारी चीज़ें जाननी चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर जाननी चाहिए। अगर गलत चलते हैं तो डाँट फटकार के सिखाना चाहिए। अगर आपकी बातों को नहीं मानता है तो यह भी सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आपकी बातों को मान रहा है। सनातनी तनी देरी खातिर चुप भई गेल, सोचे लागल अपने-अपने, मतलब सनातन पंथी थोड़ा देर के लिए चुप हो जाता है और अपने-अपने सोचने लगता है, आखिर छोट भाई हमरा इतना डाँटैत काहे रहा है, मतलब सोचने लगा, उ हमर ले जबर काहे हेल जाहे लागल है। सोच में डूब गेल सनातनी। सनातनी यहाँ जो सोच में डूबा ये तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, बोलता है का सोचे लागले दा नावा पीढ़ी पूछलल। कहता है कि नया पीढ़ी, आधुनिक संस्कृति सनातन संस्कृति से पूछता है, क्या सोचने लगे दादा? यानी कि बड़े भाई। एहे कि फिर सनातन संस्कृति बोलता है, एहे कि बात-बात में तो हमरा चिढ़वे से काहे? कहता है यही सोचने लगे कि बात-बात में तुम हमको क्यों चिढ़ाते हो? सनातनी जवाब दिया, भाई तोरा हम चिढ़ाव कहाँ हियो, सच बात तो कहहियो ना तो हम तोर नुकसान कहता है कि भाई हम तुमको कहाँ चिढ़ा रहे हैं, सच बात तो कह रहे हैं। हम तोर नुकसान करे लागल हियो, ना तोय हमर समय कर अनुसार हम आगू चलल जाए लागल ही, आर तोय हमरा गुड़ियावले आवे लागल है। यहाँ पर आधुनिक संस्कृति जो है कहता है हम तुमको कहाँ चिढ़ा रहे हैं, ना तो हम तुम्हारा नुकसान कर रहे हैं, ना ही तुम मेरा कर रहे हो, ठीक है? ना ही तुम मेरा कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पर है कि समय कर अनुसार हम आगू चलल जाए लागल ही, और तोय हमरा गुड़ियावले लागल है, मतलब गुड़ियावले पीछे-पीछे। कहता है समय जैसा है, समय के अनुसार अभी हम तुमसे आगे चलने लगे हैं, तुम मेरे पीछे-पीछे चलने लगे हो। ना मैं तुम्हारा नुकसान कर रहा हूँ, ना तुम हमारे कर रहे हो। बस समय का फेरा है, हम अभी आगे-आगे चल रहे हैं, तुम मेरे पीछे-पीछे चल रहे हो। हम तोरा मना तो नी करल हियो कि तोय हमर पाछू-पाछू ना आवे से। कहता है कि हम तुमको तो कुछ बोले नहीं है कि तुम मेरे पीछे-पीछे आओ, इस प्रकार की बात। तोय गते-गते आपन रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार छोड़े लागल है। कहता है कि तुम धीरे-धीरे आधुनिक संस्कृति अपना सब कुछ छोड़ा तब तो ये नया संस्कृति आया। तो नया संस्कृति बोल रहा है तुम ही तो छोड़े, तब ना नया संस्कृति आया। कहता है तुम धीरे-धीरे अपने रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार सब छोड़ने लगे और हमर देखा-देखी करी के हमर सब काम-धाम यानी कि क्रियाकलाप अपनावे लागल है। मतलब आधुनिक संस्कृति कैसे आया? सनातन संस्कृति जो अपना रहन-सहन, उसके लोग रहने वाले जो थे, वो अपना रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज, पर्व-त्योहार छोड़ने लगा, तब ना ऐसा हुआ, प्राचीन सभ्यता छूट गया और आधुनिक संस्कृति आ गया, है ना? तो वही कह रहा है। देखिए, कहता है कि अपनावे लागल हैं, बोल ऐसा हुआ कि नहीं? अपनावे लागल हैं कि नहीं? मतलब नहीं अपना रहे हो? बोलो। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, हम तोरा कहियो माना तो नहीं कर लियो? कहता है हम कभी तुमको मना तो नहीं किए कि इस प्रकार का करो या फिर ऐसे करो, वैसे करो? सनातनी थोड़ा देर सोचते रहा, कुछो कहे खोजे हेल मगुर ओकर आगुए नावा पीढ़ी फेर बोले लागले। कहता है सनातनी सोचने लगा, कुछ कहना चाहता था, तभी तक में नया पीढ़ी फिर से बोल देता है कि तोर कर्मा, तोर सोहराई, तोर सरहुल, तोर पुट्टू सुपरब यानी कि पूस मेला सोबन रम हई गेल हो। कहता है कि तुम्हारा जो कर्मा पर्व है, सोहराई पर्व है, टूसू पर्व है, सब नरम हो गया है। सब यहाँ है, सब नरम है गेल हो और खाली नेग भर बचल हो। कहता है कि बस उसका नेग मतलब क्या? बस नियम होता है कि हाँ कर लिया, सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ लोगों के मन से उस प्रकार का जो एक उल्लास होता है, हर्षोल्लास, जब सरहुल, सोहराई, कर्मा, टूसू पर्व सब मनाते थे प्राचीन सभ्यता के लोग, अभी जो है बस लोगों के दिल में ये सिर्फ नियम की तरह रह गया है, बस ये काम चलाओ की तरह, खाना पूर्ति। ये सच लागो कि नहीं? बताओ यह सच है या नहीं? सनातनी क्या कहता? सनातनी बोलता है क्या कहता? वो मुँह हिलाए के हामी भरल। सनातनी जो है वह मुँह अपना हिला करके हामी भरता है। ओकर ठीक कोनो जवाब तो रहे नहीं, मतलब उसके पास कोई जवाब तो था नहीं, ठीक है? वो क्या बोलेगा? कोनो जवाब तो था नहीं, सेले उ थेथरावल नहीं। इसीलिए वह जो है और इसमें डिस्कशन, आर्गुमेंट, थेथरोलॉजी नहीं किया। एखन सनातनी सुने हेलक
और नवा पीढ़ी बोले हलक। अब तक सनातनी सुनते रहा और नया पीढ़ी बोल रहा था। तोर धीमा चाल और हमर तेज, कहता है सनातनी का चाल को यहाँ पर नया संस्कृति बोल रहा है, तुम्हारा चाल धीमा है और हमारा तेज है। तो ये जमींधारी के चले हैं और हम कूदा ही उड़ा ही, कहता है कि सनातनी तुम लोग जमीन पकड़ के चल रहे हो, हम कूदते हैं उड़ते हैं फांदते हैं, हम अवसर देखा ही तो ये नाय देखा पा रहा है। कहता है हम अवसर देखते हैं, तुम नहीं देख सकते हो। जंदे से हवा बहे है, हुंदे हम पिटकारी देही मुंह न, कहता है जिधर की ओर से हवा बहता है हम उधर की ओर ही फीट कर देते हैं, ताकि हम हवा के बेग में ही चलने लगे, मतलब हम हवा के विपरीत दिशा में नहीं चलते। यहाँ पर यह कहा जा रहा है मुंह न करे कर्म पर, कहता है आगे देखिए कि हम कर्म पर विश्वास कर रही, मतलब हम कर्म पर विश्वास कर रही और तू धर्म पर, बस इतने अंतर है हमर में और तोरे में। और बोलते बोलते नावा पीढ़ी चुप हो गया, बोलते बोलते नया पीढ़ी चुप हो गया। नावा पीढ़ी चुप भेल त सनातनी मुंह खोज लई तोर में सुख नेखो जे कह, मतलब कहता है नया पीढ़ी चुप हो गया तो सनातनी कहता है कि तुम्हारे में सुख नहीं है, कतनो कूद फांद तोर में सुख नेको, कहता है कितनो सुख कूद फांद लो लेकिन तुम्हारे में सुख नहीं है, शांति नहीं है। छटपटाई के संपत्ति मतलब संपत्ति जमा कर पारे तो नाम और जस दुइयो झट झट कमाए पारे, मगर जितना जल्दी अर्जन करबे उतने जल्दी खर्चो भय जतो। कहता है कि तुम्हारे में कोई सुख संपत्ति सुख शांति नहीं है, तुम छटपटा करके धन संपत्ति तो जमा कर सकते हो, झट झट अपना यश भी, मतलब यश बड़ाई जो यश जानते होंगे ना, यश यप यश सम्मान ये सब झटझट कमा सकते हो, लेकिन जितना जल्दी जो चीज तुम अर्जन करोगे उतना जल्दी तुम्हारा खर्च भी हो जाएगा। जितना नाम जस कमावे उतना बदनाम होवे, उतने अपजस पैवे। ये नया संस्कृति को कह रहा है कौन? सनातनी संस्कृति पीढ़ी। नवी पीढ़ी सनातनी की बात माने ओला कखन रहे, कहता है कि नवा पीढ़ी यानी कि नया पीढ़ी सनातनियों का सनातन पंथी का बात मानने वाला कब रहे। ऊ हुचकी, मतलब ऊ हुचकी के बोले लागल तोय आप हमरा नीति सिखावे लागल है, मतलब तोय आप हमको नीति सिखाने लगे, तोर राजशाही बुद्धि लागो, शांति और मुक्ति हमर नीति शास्त्र नेखे, जनशाही जनशक्ति हमर विचारधारा लगे। मतलब कहता है कि तुम हमको नीति सिखाने लगे, तुम्हारा नीति है राजशाही वाला, तुम्हारा बुद्धि है राजशाही वाला, शांति और मुक्ति हमारे नीति शास्त्र में नहीं है। हम लोग जनशाही जनशक्ति यानी कि मानवधारी मानव विचारधारा वाला लोग हैं, यानी कि जनता के जकर में बेसी से बेसी लाभ है ओहे हमर धारणा है। मतलब नया संस्कृति वाला है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा जनता मानवीय विचारधारा जनवादी विचारधारा वाला हम लोग हैं, हम लोग राजशाही वाला नहीं है, हम लोग मुक्ति शांति वाला विचारधारा वाला नहीं है। हम लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा जिधर उधर की ओर हम लोग विचारधारा वाला हैं, वही हमारा उसी का धारणा है। मतलब उसी के किनारे उसी के साथ हमको रहना है, उसी के सपोर्ट में हमें रहना है। हमर नीति में आराम चैन कर नींद और मोक्ष कर खोज नखे, कहता है हमारे नीति में आराम चैन नींद मोक्ष ये सब कुछ नहीं है। तो कहता है बेस बुड़बक लेके बात करे है नवा पीढ़ी, मतलब कहता है ये आधुनिक संस्कृति कहता है, सनातन संस्कृति कहता है कि बहुत अच्छा बुड़बक जैसा तुम बात कर रहे हो, तो ही तो बेसी पूजा पाठ कर रहे हैं रोज रोज। सनातन संस्कृति जो है किसको कह रहा है? नया संस्कृति को कहता है कि बहुत ज्यादा मतलब बुड़बक जैसा बात कर रहे हो तुम ही तो ज्यादा पूजा पाठ करते हो, रोज रोज मंदिर मस्जिद बनाते हो, तीरथ और हज धर्म और जाति के नाम पर झगड़ा करते हो, तखनो मंदिर मस्जिद बने। मतलब सनातन संस्कृति बोल रहा है कि प्राचीन समय में भी मंदिर मस्जिद बनता था, तखनो धर्म कर्म रहे, तब भी धर्म कर्म था, मंदिर मस्जिद का नाम पर उस समय मार काट नहीं था। तुम लोगों के समय में तो ज्यादा है। बताओ कौन हुआ इस प्रकार की सोच वाला? जाति धर्म कर चलते तोड़ फोड़ नहीं रहे, यानी कि हम लोगों के समय में प्राचीन प्राचीन संस्कृति के समय में जाति धर्म के नाम पर तोड़ फोड़ नहीं था। बोल सच लागो कि नहीं, अगर शांति चैन और सुख नहीं चाहे है तो काहे का चाहे है? कहता है कि तुम बताओ ये सब बात सही है कि नहीं? जाति धर्म के नाम पर तोड़ फोड़ है, सब कुछ है, ये सच है या नहीं? अगर शांति चैन और सुख नहीं चाहते हो तो बोल क्या चाहते हो? तोर इटा झूठा आडंबर नी लागो तो और क्या? कहता है तुम्हारा यह झूठा आडंबर नहीं है तो और क्या? सनातनी नवा पीढ़ी कर मुंह बंद करावल, सनातनी जो है नया पीढ़ी का मुंह बंद कराता है। नवा पीढ़ी बोलती बंद है गेलक, मगर ऊ हारी के रहे वाला तो नी रहे, से ले सनातनी से समझौता करे लागल। कहता है सनातन नया पीढ़ी जो है वह मुंह बंद करने वाला तो नहीं था, इसीलिए वह समझौता करने की कोशिश में लग गया। भाई सनातनी हम तो आर तो अलग ही कहा, मतलब कहता है कि हम और तुम अलग कहाँ हो, ठीक है, हम और तुम अलग कहाँ हो, तोर बिना हम नहीं और हमर बिना तोय नहीं।
कहता है कि तुम्हारे बिना हम नहीं, हमारे बिना तुम नहीं, चोली दामन का रिश्ता है हम लोगों का, हम इनके मिली-जुली के रहे के चाही, हार मानो झगड़ा सिराए ओला, बात बोले है नवा पीढ़ी। मतलब हार मान करके झगड़ा खत्म करने वाला बात करता है नया पीढ़ी। सनातनी बोले लागल, तोय तो दुनिया में आग लगाए देले ही, ज्ञान और विज्ञान कर ढोंग करी के दुनिया के बर्बाद करे लागल ही। नवा पीढ़ी आधुनिकता को सनातन प्राचीन सभ्यता कह रहा है कि तुम दुनिया में आग लगा दिए हो, ज्ञान और विज्ञान का ढोंग करके दुनिया को बर्बाद करने लगे हो। तोर हमर से का समझौता, मतलब तुम्हारे से हमारा क्या समझौता, हम तुम्हारे साथ समझौता नहीं करेंगे। हम शांति प्रिय, तोय अशांति प्रिय, तोर आर हमर से कैसन दोस्ती, तोरे कारण उग्रवाद, तोरे कारण नक्सलवाद जन्मल ना। ई झूठा आरोप बिना बुनियाद के दोष है रहल है। मतलब ये झूठा आरोप, तोय उग्रवाद और नक्सलवाद हमरे चलते बाढ़ल ही, ई बात हम नहीं मानबो। उग्रवाद हमर पीढ़ी कर सब ले बड़ शिकायत लागो। कहता है ये नया पीढ़ी कहता है कि हमारे लिए मतलब उग्रवाद हमने उग्रवाद बढ़ाया है, हमने नक्सलवाद बढ़ाया है, मतलब हमारे चलते उग्रवाद और नक्सलवाद बढ़ल है, ये बात हम नहीं मानेंगे। हमारा पीढ़ी का उग्रवाद और नक्सलवाद सबसे बड़ा शिकायत है, चाहे नासमझी में, चाहे अहंकारी में, चाहे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में, चाहे ईर्ष्या और द्वेष के चलते। हम चाहे हमें बाढ़े नहीं पा रही तो तोरो नी बाढ़े देबौ। ई जलन से, मतलब ये जलन से चाहे, ई जलन से चाहे हम बोड़ ही आर तोय हमर ले बोड़ बाढ़े खोजे लागल है, बाढ़े लागल है। ये सनातन संस्कृति कह रहा है तोरा कोनो रकम आगू बाढ़े नहीं देबौ, बझाए के रखबौ, लड़ाई के रखबौ। एहे नीति और राजनीतिक मायर लागो उग्रवाद एक निनासे नावा पीढ़ी कही के संथाए लागल। कहता है एक निनासे, मतलब एक सांस में नया पीढ़ी जो है वह क्या बोलते हैं, एक पीढ़ी में सब कुछ बोल डालता है नया पीढ़ी। ये नया पीढ़ी बोलता है कि हम अपना नहीं बढ़ेंगे तो तुमको भी बढ़ने नहीं देंगे, तुमको फँसा करके रखेंगे, तुमको बझा करके रखेंगे, लड़ा करके रखेंगे। और यही नीति राजनीतिक मार लागो उग्रवाद के, और एक ही सांस में नया पीढ़ी जो है बोल करके चुप हो जाता है। सनातनी एखनो नवा पीढ़ी के बात ओकर आपन बचाव पक्ष, ये देखिए क्या कहता है कि सनातनी एखनो नवा पीढ़ी के बात ओकर आपन बचाव पक्ष यानी कि आपन के निर्दोषिक साबित करे के उपाय के बुझे है। मतलब सनातनी अभी तक समझ रहा है कि ये जो भी बोल रहा है अपने बचाव पक्ष में बोल रहा है, अपने आप को निर्दोष साबित करने में बोलता है। तनी संथाई के फैर बोले लगल, मतलब थोड़ा सा सुस्ता करके फिर बोलने लगता है। नक्सलवाद कर जे तोय दोष देहें, ईटा तोर लागो, ईटा तोर लइके उठल हो। कहता है नक्सलवाद को तुम जो दोष दे रहे हो ये तुम्हारा है, तुम्हारे से लेकर के उठा है। तोर सामाजिक कुरीति, भेदभाव, ऊंच नीच, ये सनातन संस्कृति नया संस्कृति को बोल रहा है। ऊंच नीच, गरीब अमीर, बाहरी भीतरिक संघर्ष लागो, एकरा सही ढंग से निपटावे कोरनी से नी हेवा हो। कहता है इसको सही ढंग से निपटाने का कोशिश, कोरनिस मतलब कोशिश नहीं हो रहा है। उल्टे प्रशासन और पुलिस कर जुल्म बढ़ा हो, एकर में सामाजिक पहलू है, राजनीति कहता है, और ऊपर से पुलिस और प्रशासन का जुल्म भी बढ़ता है, इसमें सामाजिक पहलू है, राजनीतिक न्याय, मगर राजनीतिक पहलू मायन के समस्या के आरो गंभीर बनाए देहती। कहता है राजनीतिक नहीं है लेकिन राजनीतिक पहलू मान करके, चूंकि यह जो है सामाजिक पहलू है, सामाजिक समस्या है, इसको अच्छे तरीके से लोगों को एक मेन धारा में, मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में जो ये लोग हैं जो उग्रवाद कैसे बने, तो इसको लाने के लिए कुछ कोशिश करना चाहिए। इसके पर जुल्म और करोगे तो ये उस प्रकार से नहीं आएगा। तो इसे राजनीतिक दृष्टि ना दे करके सामाजिक दृष्टि से सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राजनीतिक पहलू मानने के बाद और समस्या गंभीर बना दिया है इसको। एकर समाधान सामाजिक और आर्थिक पहलू से हाई सके है। कहता है इसका समाधान, उग्रवाद नक्सलवाद का समाधान जो है सामाजिक और आर्थिक पहलू से हो सकता है। नवा पीढ़ी अपन सोच और सुझाव दिए लागल सनातनी के पुरातनी के। नवा पीढ़ी जो है अपना सोच और सुझाव जो है देने लगता है सनातनी को। पुरातनी ढेर देर से चुप रहे। कहता है पुरातनी जो है यानी कि पुराने पुराने समय वाला ढेर देर से चुप रहता है और जोर से सांस लेके बोले लागल, भाई नतुन तोर विचार हमरा पसंद लागलक, मगर हम तो अंदाज करही तोर पीढ़ी के गुमराह करे लागल है। मतलब कहता है कि ये पुरातनी जो है वह एक सांस लेके बोलने लगता है कि नए भाई यानी कि आधुनिक भाई, तुम्हारा विचार हमें पसंद आया, लेकिन हम तो अंदाज कर रही यानी कि हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम अंदाज कर लगा रहे हैं कि कर रही कि तोर पीढ़ी के गुमराह करे लागल है, तुम्हारे पीढ़ी को गुमराह किया जा रहा है। नक्सली के तोर पीढ़ी उकसावे लागल है। कहता है नक्सली के तुम्हारे पीढ़ी जो है वह उकसाने लगा है। सब बुद्धि ज्ञान सर सामान जर जुगाड़
तुहिने दिए लागल मतलब सभी बुद्धि ज्ञान सर समान जर जुगाड़ सब तो तुम ही लोग देने लगे। काहे कि इतना बुद्धि ज्ञान हमर संस्कार में न के, क्योंकि यानी हमारे प्राचीन संस्कार में इस प्रकार का बुद्धि ज्ञान तो नहीं था। इतना सर समान इतना जुगाड़ आदमी जन काहे नहीं पारता, मतलब कहता है कि इतना तो नहीं था। कहता है कि इतना तो नहीं कर है नहीं पारता, मतलब इतना तो ये समान सर समान जुगाड़ बुद्धि ज्ञान ये तो हमारे लोग कर ही नहीं पाएंगे। से ले भाई यानी कि सनातन संस्कृति कह रहा है नया को, से ले भाई कह हियो इतिहास में अपन नाम परिहास लेखे ना, मतलब कहता है इतिहास में अपन नाम परिहास लेखे ना लिखाओ। कहता है इतिहास में हमारा नाम अपना नाम परिहास मतलब एक परिहास उपहास के जैसा उस पर कोई हंसे या फिर उसको कोई कलंक की तरह से इस प्रकार से अपना नाम नहीं लिखाओ। समझदारी से काम लो, ना तो बूढ़ ना हम छोट, नहीं तुम्हारा तुम बड़ा ना ही हम छोट, ठीक है। इस प्रकार की बात अब होने लगा। हम छोट ई मान ले, हम ही छोट यही मान लो। बेकार में झूठ मूठ कर मोछे की लड़ाई मत लड़, मतलब बेकार में झूठ मूठ का आन बान शान मोच का लड़ाई यही होता है, आन बान शान का लड़ाई मत लड़ो। तो ये ठीके कहे हैं दादा, यानी कि एके बाट हम मतलब ये दादा मतलब बड़े भाई को आधुनिक प्राचीन को कह रहा है। तो ये ठीके कहे हैं दादा, हामिन चांद और मंगल ग्रहे घर बनवे लागल ही, मतलब कहता है तुम ठीके कहते हो दादा, हम चांद और मंगल ग्रह में अपना घर बनाने लगे। सुना आकाशे अंतरिक्ष यान रखा ही और फैर जाति धर्म कर झगड़ा लड़ा ही। कहता है कि सुनते हैं कि अंतरिक्ष यान भी रखने लगे और फिर जाति धर्म का झगड़ा भी कर रहे हैं, लड़ा ही। टुंगरा टुंगरी यानी कि पेड़ पहाड़ पर्वत टुंगरा टुंगरी पर्वत कर सीमा खातिर काटा ही मारा ही। कहता है पेड़ पर्वत पठार छोटे छोटे टुंगरी टगरा ये सबको पर्वत को छोटे छोटे पहाड़ को टुंगरा टुंगरी कहा जाता है। पर्वत को सीमा बनाने के लिए उसको काटते हैं मारते हैं। ईटा ठीक बात सच में नख है, हम इनके फैर से विचार करे चाहिए। नूतन नवा पीढ़ी बोलते बोलते सोचे लागल, नया पीढ़ी फिर से बोलते बोलते यह सोचने लगा। चलिए हम लोग ये देख लिए कि कौन संस्कृति का झगड़ा। अब हम लोग एक कहानी जो है चोर डाकू और लुटेरा और नवा छोट जमींदार जो है एक साथ उसे कवर करेंगे। तो उसको कवर करने के बाद एक लास्ट में है कौन सा, तो देवता के मार खाए के गले डाके ऐसे ही कुछ है। तो हम लोगों का छायर कहानी संग्रह हो जाएगा। डाह जो बचा है तो उसे हम लोग कवर कर लेंगे, बस हमारा खोरठा खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा बचा है इधर क्या बोलते हैं कि दामोदर कोराय में ये 3-4 कविता है उसे भी कवर कर लेंगे, तो खोरठा कवर हो जाएगा, बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए। और इधर हमारा जो खोरठा व्याकरण है वो चलेगा थ्योरी, और इधर हम लोग एक लाइव क्लास जो चलाएंगे जिसमें केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे। और पेपर 3 के जो भी सब्जेक्ट हैं उसे अपना सपोर्ट वैसे ही दीजिए जैसा आप खोरठा को दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार के कंटेंट जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बहुत उम्दा क्वालिटी का कंटेंट दे रहे हैं। और इससे जब टेस्ट आप लोग लगाएंगे तो देखिएगा कि आपका आपका और जो हमारा जो सोच है कि इस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाए कि एक सीट हमारा पक्का हो, वह जरूर सार्थक होगा। जय हिंद जय भारत।